Hello, Vacho. Let's see this question. The question says complete the following statement. An inertial reference frame is one in which option A, Newton's first law of motion is valid. Option B, the inertia of object within the frame are zero. Option C, the frame is accelerating, and option D, the acceleration due to gravity is greater than 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें बताना है, कंप्लीट द सेंटेंस करना है कि जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में किया इनमें से इन चार ऑप्शन में से सही होता है. तो हम इस प्रॉब्लम में जो की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं वो क्या हो गए, न्यूटन्स मोशन लॉ या फिर न्यूटन्स लॉ. ठीक है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं न्यूटन फोर्स लॉ. ठीक, सिंपली हमें पता है कि न्यूटन ने 3 लॉज दिए है, ठीक है, मोशन के लिए. इनमें से पहला लॉ होता है वो है लॉ ऑफ इनर्शिया. तो वो हमें पता होना चाहिए लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है. ठीक, तो उससे पहले हमें इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम के बारे में भी पता होना चाहिए, राइट. तो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होती है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम ऐसी फ्रेम जिसमें एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम. अब एक्सेलरेशन, नेट एक्सेलरेशन जो होता है, ठीक है, कोई कोई भी फ्रेम हो उस पर फोर्स तो लगता ही होगा, राइट. मान लो कि ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन थी, ये हमारे पास वाई डायरेक्शन थी, ठीक है, एक्स एंड वाई. अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट था. अब ऑब्जेक्ट पर मान लो इस डायरेक्शन में हमने 5 न्यूटन फोर्स दिया, एंड इस डायरेक्शन में भी हमने 5 न्यूटन फोर्स दिया. तो क्या ये इनर्शियल होगा कि नहीं? ऑफ कोर्स से होगा. क्यों? क्योंकि इस पर नेट एक्सेलरेशन जीरो है. भले ही फोर्स उस पर लग सकता है पर नेट एक्सेलरेशन जीरो होना चाहिए. अब मान लो यही जो ऑब्जेक्ट था वो इस डायरेक्शन में वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था. अभी क्या ये एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? तो अभी भी है. क्यों? क्योंकि अभी भी नेट फोर्स जीरो है. तो नेट फोर्स जीरो है तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन भी जीरो होना चाहिए, ठीक है. तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने की वजह से ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. तो एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या हुआ, सीधा का मतलब क्या हुआ? ये वेलोसिटी या तो जीरो होनी चाहिए या तो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो यही मीनिंग है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का. एंड जो इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है उसमें न्यूटन के सारे लॉ वैलिड रहते हैं. ठीक, तो ऑप्शन ये क्या कहता है कि न्यूटन फोर्स लॉ ऑफ मोशन इज वैलिड. यस, 100% वैलिड रहेगा. ठीक, अब सेकंड ऑप्शन है बी, वो क्या है? द इनर्शियाज ऑफ द ऑब्जेक्ट विद इन द फ्रेम आर जीरो. तो जो इनर्शिया होती है वो क्या होती है? इनर्शिया मतलब एक स्टेट होती है ना कोई भी ऑब्जेक्ट की, या तो वो मूव कर सकता है या तो वो रेस्ट में रह सकता है. तो इनर्शिया काइंड ऑफ मास को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है. मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इनर्शिया का आई इज प्रोपोर्शनल टू मास, राइट. तो इनर्शिया जो होती है वो मास पे भी डिपेंडेंट है. इसका मतलब हुआ कि अगर इनर्शिया जीरो हो जाए इसका मतलब क्या हुआ? मास को भी जीरो होना पड़ेगा. तो ऐसा को पॉसिबल है नहीं, ठीक है. मान लो कि जो ये अर्थ है, अर्थ अगर स्टेडी होती मान लो तो वो एक रेफरेंस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहलाती, ठीक है. और अर्थ हो कांस्टेंट वेलोसिटी से मान लो मूव कर रही है तो भी वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है. मान लो ये अर्थ का रेडियस है आर. हाँ, अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये वाला बॉक्स पड़ा है, उसका मास है एम. तो जो ये फ्रेम है, ये फ्रेम तो क्या है? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, इनर्शियल फ्रेम है. तो उसमें अभी भी यहाँ पर मास तो है ही. अब मान लो कोई यहाँ पर हमने किसी ने लाइट टॉर्च जला दी, ठीक है. तो मान लो किसी ने लाइट आके यहाँ पर जला दी तो लाइट के पास मास नहीं है. मैं बताया लाइट के पास मास जीरो होता है. तो ये ऑब्जेक्ट भी है एंड मास वाला ऑब्जेक्ट भी है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जो जो भी फ्रेम इनर्शियल होगी उसमें मास वाला ऑब्जेक्ट भी रहना चाहिए एंड बिना मास वाला ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है. इसका स्ट्रिक्टली मतलब ये नहीं कि जिस फ्रेम जो भी फ्रेम इनर्शियल होगी उसमें मास जीरो होना चाहिए, ठीक है. इनर्शिया जीरो होने का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा मास जीरो मास जीरो ही होना चाहिए. बट हमारे केस में मास जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये इसकी वजह से
जो ये बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। क्योंकि वो क्या कह रहा है, तो इनर्शियाज ऑफ ऑब्जेक्ट विद इन द फ्रेम आर 0। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? किसी के पास मास हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नॉन इनर्शियल ही है, वो इनर्शिया में भी फ्रेम में भी रह सकता है। तो ये बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या कहता है, द फ्रेम इज एक्सेलरेटिंग। तो देखो ये देखने पे ही हमें कैंसल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रेम में इनर्शियल फ्रेम नहीं कह सकते, ठीक है? एक्सेलरेशन 0 हो तभी उसको इनर्शियल फ्रेम कह सकते हैं। ऑप्शन डी में क्या है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें भी एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक? तो इससे भी, इसकी वजह से भी ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब वो चीज़ इसे मायने नहीं रखती, ठीक है? ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेटर देन 0 है या नहीं है, राइट? जो एक्सेलरेटिंग फ्रेम है वो हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक है? वो उसका एक्सेलरेशन कुछ भी हो सकता है, वो अगर वो फ्रेम एक्सेलरेटिंग है तो वो इनर्शियल नहीं है, राइट? इसके लिए ऑप्शन डी भी 0 हो जाएगा। So the final answer of the question is option number A. I hope you understood it well. Best of luck.